जय हिंद। सभी भारतवासियों को मैं नमन करता हूँ। आज का दिन यानी कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू किया गया था। भारत के लोगों के लिए संविधान को बनाया गया था। भारत के सभी नागरिकों को उनके अधिकार दिए गए थे। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के लोगों के लिए संविधान पारित किया गया था। सभी लोगों को संविधान के रूप से अधिकार दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत की संसद में बहुमति से लोगों के लिए भारत के संविधान को रखा गया था और उसी दिन बहुमति से उसे पारित किया गया था। और उसके 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के लोगों के लिए संविधान को लागू किया गया था और सभी लोगों को उनके अधिकार दिए गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे एक वजह मानी जाती है। 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और तभी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को स्वतंत्र देश माना जाता था। लेकिन आगे जाकर 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्र किया गया और उसी दिन के बाद भारत में एक कमेटी बनाई गई और उनके द्वारा ही भारत में 26 नवंबर 1949 के दिन यह संविधान पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन सभी लोगों के लिए इसको रखा गया और सभी लोगों को उनके अधिकार दिए गए। अब इससे आगे हम समझते हैं कि इससे भारतीयों को कौन सा फायदा हुआ, यानी कि भारत के नागरिकों को कौन से उनके अधिकार मिले। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, ब्रिटिशर्स का जो कानून था उसके तहत भारत के नागरिकों को उनके अधिकार और हक नहीं दिए जाते थे। तो भारत का संविधान पारित होने से भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनके अधिकार दिए गए और उन लोगों को उनके हक भी मिल गए। अब इससे आगे हम समझते हैं, सभी भारतीयों को उनके अधिकार मिले तो सबसे बड़ा उनका अधिकार मिला कि उन लोगों को स्वतंत्रता दी गई, यानी कि बोलने का और जो भी उनको मिलने वाले अधिकार है वो सब अधिकार उन लोगों को दिए गए। इसके अलावा उन लोगों को कोर्ट में जाने का भी अधिकार दिया गया, यानी कि भारत के संविधान के माध्यम से ही लोगों को उनके अधिकार दिए गए। यानी कि उन लोगों के साथ किसी के भी द्वारा गलत किया जाता है, उनको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो लोग कोर्ट में जाकर उनके अधिकार ले सकते हैं और वो लोग उसके सामने लड़ भी सकते हैं। तो यह सब अधिकार उन लोगों को दिए गए। अब इससे आगे हम समझते हैं, भारत का संविधान पारित किया गया जिसके तहत एक राष्ट्रपति का पद, उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का पद, इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, इसके अलावा प्रत्येक राज्य की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा मुख्यमंत्री, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल की रचना की गई। तो यह सब भारत के संविधान के तहत बनाए गए पद है जिसके आधार पर भारत का निर्माण किया गया। भारत में संविधान लागू किया गया, उसके तहत बताया गया कि भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का माना जाएगा। उसके अधीन भारत के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्य करेंगे। इसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद मुख्य माना जाएगा और उनके अधीन राज्य के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्य करेगा। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से न्यायतंत्र कार्य करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन प्रत्येक राज्य की हाई कोर्ट कार्य करेगी और हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति की जाएगी, यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पसंदगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, यानी कि न्याय तंत्र को स्वतंत्र रखा गया। हम 3 बात मान सकते हैं, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के अधीन माना जाएगा, इसी तरह से कोर्ट में यानी कि न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना जाएगा और देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को सर्वोपरि माना जाएगा। तो भारत में यह 3 पद मुख्य माने जाते हैं और इसे भारत के संविधान के तहत बताए गए हैं। तो यह बात हमें माननी होगी। तो भारत के संविधान के तहत पूरी व्यवस्था बताई गई है और इसी तरह से भारत में आज भी हम देखते हैं कि जो भी संवैधानिक पद है उस पे इसी तरह से नियुक्ति की जाती है और भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही सब डिसीजन लिए जाते हैं। आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं।
तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।